हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी कहानी जितनी दर्द भरी है उतनी ही मज़ेदार भी है। कहानी बताने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम पूर्वी है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मेरे पति की 30 साल है। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर और मेरी एक ननद थी। मेरे पति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए काम भी ज़्यादा नहीं मिल रहा था। मेरे जेठ जी का कपड़े का दुकान था और उससे उनकी कमाई भी बहुत अच्छी आती थी। उनके पास पैसा भी बहुत था। लेकिन मेरे पति को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती, हम दोनों अपने ससुर के सामने हाथ फैलाते थे पैसा देने के लिए, लेने के लिए। मैं हमेशा अपने पति से बोलती रहती थी कि इस तरीके से ससुर जी के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या आपको? कोई अच्छा काम देखकर क्यों नहीं कर लेते? मेरे पति का नाम प्रीतम है। प्रीतम वैसे तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर में पैसों की कमी की वजह से मैं उनसे चिढ़ने लगी थी। क्यों अच्छा काम नहीं करते हैं? और एक मेरे जेठ जी हैं जो घर पर पैसे ला ला कर मेरी जेठानी के हाथों में जब देते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पति भी मुझे पैसे लाकर मेरे हाथों में दे। वैसे तो मेरे ससुर जी हमेशा हमें ताना देते थे कि यह निकम्मा कमाता नहीं है, कब काम करेगा। इसका तो पहले खर्चा उठाते ही थे, अब अपनी बीवी भी ले आया, फिर भी अपना खर्चा नहीं उठा पाता। एक दिन मैंने अपने पति को बहुत सुनाया और उन्हें बोली, आप जल्दी से काम ढूंढो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी मायके। फिर देखते देखते 1 साल बीत गए। इसी बीच मुझे एक बच्चा भी हो गया, जिसकी वजह से हमारे खर्च और बढ़ गए। बच्चे की आने की वजह से बच्चे का दूध, दवाइयाँ, कपड़े लगते, इसकी वजह से हमारे खर्च और बढ़ गए। बच्चे की आने की वजह से बच्चे का दूध, दवाइयाँ, कपड़े लगते, इसकी वजह से हमारे बीच और ज़्यादा अनबन होने लगी। फिर मैंने अपने जेठ जी से बात की थी कि आप मेरे पति को काम पे क्यों नहीं रख लेते हैं। मेरे जेठ जी को मुझ पर बुरी नज़र थी, लेकिन मैं अपने पति को नहीं बताती थी कि कहीं दोनों भाइयों के बीच लड़ाई न हो जाए। तो जेठ जी बोलते थे कि इसके मेरे दुकान से एक दिन पैसे चुराए थे, इसीलिए मैं इसे काम पर नहीं रख सकता। फिर एक दिन मेरे प्रीतम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिल्ली जाने का प्लान बनाया कि वहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा पूरा हो जाएगा। फिर मेरे पति दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहाँ से वह पैसे कमाते हैं और मुझे घर खर्च के लिए भेजते हैं। लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद मैं बहुत अकेले पड़ गई थी। इसी बीच मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मैं एकदम अकेले महसूस करने लगी। खुद के और मेरे पति परदेश थे कमाने। घर पर मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी मायके गई हुई थी और मेरे जेठ और जेठानी के बीच में बनती नहीं थी। उनके बीच बार बार झगड़े होते थे, जिसकी वजह से मेरी जेठानी हमेशा मायके जाती रहती थी। इसी बीच मैं घर पर बैठी थी, तभी मेरे जेठ जी आए और उन्होंने कहा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने उनसे कहा, मेरे पति दूर गए हैं और उनकी यादों में मैं खोई हूँ। फिर मेरे जेठ जी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को मैं काम पर रख लूँ तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर मैं कुछ तुम्हारे लिए करूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने जेठ जी के इशारे समझ गई। मैंने उनको मना कर दिया। दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। एक दिन रात का समय था जब मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और उस वक्त घर पर कोई नहीं था मेरे जेठ के अलावा, क्योंकि मेरी जेठानी तो अपने मायके गई हुई थी। मैंने अपने जेठ जी से कहा, जेठ जी आप मेरे बच्चे की दवा कर दीजिए, घर पर कोई नहीं है, बाहर अंधेरा हो गया है। फिर मेरे जेठ जी ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर मैं अपने जेठ जी से कहा, मैं आपकी बात मान जाऊंगी, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवा करवा दीजिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। फिर मेरे जेठ जी मेरे बच्चों को अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज करवा कर ले आए।
जब कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा अच्छी तरीके से ठीक हो गया तब मेरे जेठ जी मेरे पास आए और बोले, तुम्हें शर्त याद है ना, रात को तैयार रहना। फिर उसी दिन अचानक मेरे पति प्रीतम आ गए। उनके ऐसे अचानक से आने से मैं पहले हड़बड़ा गई। फिर मैंने उनसे कहा कि आप बिना बताए कैसे आ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने पत्नी को सरप्राइज करना चाहता था और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उनको गोद में उठाना देखकर मैं उस शर्त को याद करने लगी कि मैं जेठ जी की शर्त मानकर गलत किया। फिर उसी दौरान मेरे जेठ जी आए और उन्होंने प्रीतम को मुझे उठता हुआ देखकर गुस्से में वहां से चले गए। मैंने अपने जेठ जी का चेहरा नोटिस किया था, वह काफी गुस्से में लग रहे थे। फिर प्रीतम ने मुझे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रीतम से कहा, प्रीतम जी आप यहीं पर नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैं अकेले रह जाती हूँ आपके बिना। क्या आपको मेरे बेटे को प्यार करने का मन नहीं करता क्या? आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटे का बचपन हम दोनों साथ में देखें? तो आप इतनी दूर कमाने जा रहे हो, यहीं पर छोटा मोटा काम देख लो। फिर मेरे प्रीतम ने कहा कि पूर्वी, तुम जानती हो ना, यहाँ पर पैसे कहाँ मुझे मिलते हैं इतने जिससे हमारा खर्च चल सके। दिल्ली में मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा भविष्य अच्छे से गुजरेगा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे प्रीतम जी चले गए परदेश, दिल्ली। फिर मैं उनके जाने के बाद अपने बेटे को बाहर घुमा रही थी। तब मेरे जेठ जी आए और बोले कि बहुत हो गया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को मैं अपने दुकान में रखूं तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मैं भी प्रीतम के बिना नहीं रह पाती थी। घर पर अकेले जिंदगी सुनी सुनी सी लगती थी। फिर मैं अपने जेठ जी की शर्त मान ली और उनसे कहा कि मैं तैयार हूँ। और फिर रात को जेठ जी ने मेरे साथ फिर कुछ दिनों के बाद जेठ जी ने मेरे पति प्रीतम को बुला लिया और अपने कपड़े की दुकान में उनको नौकरी दे दी। और फिर मेरे पति हमेशा के लिए मेरे साथ रहने लगे और इसी बीच जेठ जी भी मेरे साथ। इसके बाद हमारी परिस्थितियां सुधरने लगी, हमारे पास पैसे आने लगे और हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।